डंके के चोट पर पूछना है कि तुम जो हाथ में लाल धागा बांध के घूमते फिरते हो, ये तुम्हारा पुरखा का दिया हुआ है क्या? तुम्हारे माँ बहन लोग शादी होने के वाले बहन लोग, माँ तो है, तुम्हारे माँ बहन लोग मंगलसूत्र पहन रही है, वो क्या तुम्हारा पुरखा का दिया हुआ रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है क्या? तुम यहाँ नाक से लेके पीछे तक सिंदूर लगा रहे हो, ये तेरा रूढ़ी प्रथा है क्या? ऐसा थोड़ी चल सकता है कि तुम बकवास करते रहोगे, तुम गंगा नहाओगे, तुम कुंभ नहाओगे, तुम छठ पर पूजा करोगे और तुम जो है दशहरा मनाओगे, दीपावली मनाओगे और हमको जाके सवाल उठाओगे। ऐसा नहीं चल सकता है। अगर तुम जान सोचते हो कि ये बात कह के कि तुम चर्च जाते हो इसलिए तुम आदिवासी हो, आदिवासी नहीं हो, ये कह के हमको जाके नीचा दिखा दोगे, तो सपने में भी मत सोचना ऐसा, क्योंकि तुमसे ज्यादा ताकतवर हम है बौद्धिकता के स्तर पर। अगर तुम कहते हो तुम आदिवासी हो, तुम जो है कि रूढ़ी प्रथा वाले हो, तो मेरे साथ चलो जंगल चलते हैं, वहां पता चल जाएगा कौन आदिवासी असली या नकली है। खाना पीना कुछ भी लेके नहीं जाएंगे और देखते हैं कि जंगल में कितना दिन कौन जिंदा रहता है। तुम जिंदा रहते हो क्या हम जिंदा रहते हैं? वहां से तय होगा कि असली आदिवासी कौन है, क्योंकि हमारा आदिवासी, हमारे पुरखे जंगल झाड़ में जीते थे, शिकार करते थे, कांद मूल फल खा के जीते थे, बिच्छू काटता था, सांप काटता था, तो उनको दवा भी जंगल से मिलता था। देखते हैं तुम रांची में बिल्डिंग बना के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, बड़ा बड़ा विदेशी टेक्नोलॉजी उपयोग करके हमारे ऊपर निशाना साधते हो, बोलते हो कि तुम जो है कि विदेशी धर्म मानते हो। अगर तुमको विदेशी से इतनी ही तकलीफ है तो हम चैलेंज देते हैं, सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन, मोबाइल, सारे चीज को फेंको। तुम जींस पहनते हो, चश्मा पहनते हो, हर एक चीज को फेंको, पेन पेपर सब चीज को फेंको, जितने गाड़ियों में जाते हो सब चीज को त्यागो और पैदल चलो, खरपा पहनो, तब हम पता चलेगा कि कौन विदेशी है कौन देशी है। सुबह से रात तक चौमिन चिल्ली खाओगे, सुबह से रात तक एक से एक जींस और ये फलाना फलाना मॉडर्न ड्रेस पहनोगे, इंग्लिश गाना में डांस करोगे, बच्चों को इंग्लिश भाषा में बात कराओगे, एक अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाओगे बच्चों को, और जितने फेसबुक व्हाट्सएप सारे जो है कि विदेशियों का बना हुआ सारा चीज उपयोग करोगे और हमको सिखाओगे कि तुम विदेशी धर्म को मानते हो इसलिए तुम विदेशी हो। ऐसा बकवास नहीं चल सकता है। अगर बात करना है तो तर्क के साथ, तथ्य के साथ और सबूत के साथ बात करना होगा। इतना दिनों तक आप लोगों ने नफरत फैलाया है आरएसएस का हेडक्वार्टर जा जाके, ये आप हम लोग होने नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको यह भी पूछना पड़ेगा। आप कहते हो हम सरना पूजा करते हैं इसलिए हम आदिवासी हैं, तो कल को बिहारी, बंगाली, नेपाली जितने लोग हैं सरना पूजा करेंगे तो आदिवासी हो जाएंगे। दूसरा सवाल, सरना पूजा करने से पहले जो आदिवासी थे वो क्या थे? फिर पैदाइश आदिवासी सरना पूजा नहीं करता है, ये भी उनको पता होना चाहिए। इतिहास और ज्योग्राफी नहीं जानते हो तो बकवास करना बंद करो, ऐसे इनको कहना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूं सरना पूजा कैसे है धरती में। हमारे यहाँ संतालों का जो है कि आप पढ़ लीजिए कहानियां, जंगल में शिकार करने गए, शिकार करते करते थक गए, तब वो पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने पता लगाना शुरू किया, चर्चा करना शुरू किया कि आखिर इतना बड़ा दुनिया है, इस दुनिया को कौन चलाता है? क्या सूरज हमारा भगवान है? क्या हमारा भगवान हवा है, चंद्रमा है, बादल है, या क्या है? तब लोगों ने मिलजुल कर तय किया कि चलो एक तीर हम आकाश की ओर छोड़ेंगे, आसमान में एक तीर छोड़ेंगे, वो तीर जहां गिरेगा वही हमारा भगवान रहता है। और जब उन्होंने तीर छोड़ा तो वो तीर जाकर एक
सखुआ के झाड़ी में जाकर गिरा, सखुआ का पेड़ में जाकर जो है कि लग गया। तब उन्होंने कहा देखो यहीं पे हमारा भगवान आता है। वहां से जहर थान की शुरुआत हुई है। तो अगर आप कहते हो कि जो पूजा करता है जहर थान में वही आदिवासी है, तो आपके पूर्वजों ने खोजा वो आदिवासी नहीं थे? इलॉजिकल बात नहीं चल सकता है। वो कहते हैं हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम आपको सलाम करते हैं। सबको प्राकृतिक पूजक थे, अभी है, बहुत लोग नहीं हैं। लेकिन हमें याद करना पड़ेगा, आज जिस तरह से नया नया सेक्ट बना है, क्या हम उनको कहेंगे? क्या वो दावा कर सकते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक हैं? आप आकृति बनाए हैं नया नया, आप नया नया धर्म गुरु और क्या क्या गुरु बना दिए हैं। वो भी आपका परंपरा में है, वो भी रूढ़ी प्रथा है। मतलब जैसा नागपुर वासी चलाएंगे वैसे चलोगे और दूसरों पर तीर मारोगे तो सवाल उठाया जाएगा और उस सवाल का जवाब देना भी पड़ेगा। ये दंगा करने से, नफरत पैरने से, ये चीखने चिल्लाने से चीजें नहीं बनती हैं। सभी चीजें तर्कपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। नागपुर तय नहीं करेगा कौन आदिवासी है कौन आदिवासी नहीं है। हमारे पुरखे आदिवासी कौन है वो तय करके रखा है। और आदिवासी होने का सबूत धर्म नहीं है, आपको मैंने बता दिया। आदिवासी होने का सबूत दुनिया में सरना पूजा नहीं है। आदिवासी होने का सबूत क्या है? हम आदिवासी माँ बाप से पैदा हुए हैं, यही आदिवासी होने का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया में एथनिसिटी की बात होती है। आदिवासी जो है वो एक नस्लीय समूह है, ना कि वो धार्मिक समूह है। आदिवासी नस्लीय समूह है, हम जातीय और वर्ण व्यवस्था वाले समूह नहीं हैं जो नागपुर वासी हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में, 2019 में, 2000
हेलो तो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए वीडियो में तो आप सभी कैसे हो? हम लोग तो मस्त हैं। धोने गए थे, देख सकते हो बहुत दूर, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है धोने के लिए। यहाँ पानी का सुविधा कुछ नहीं है। सब कोई देख रहे हैं, पानी खोजने जा रहे हैं इधर। यहाँ सब खाली पानी का झंझट है बहुत। खाली यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ झूड़ी है, पानी की सुविधा नहीं है। आगे के लिए सुविधा टॉयलेट के लिए भी जगह नहीं है इधर, इसलिए कभी भी भूल किधर घूमने मत आना। हाँ, इस एरिया में नहीं तो गुम हो जाओगे। देख सकते हो उधर सब कोई पानी खोज रहा है। प्रभु क्या हो रहा है? प्रभु ये क्या हो रहा है? फसल अच्छा चल रहा है। नहाएंगे सोच के गए थे, नहा नहीं पाए भाई लोग, पानी की कमी के कारण। टाइम हो गया लगा, टाइम भी नहीं है। पानी का टाइम ही खत्म हो गया तो नहाएंगे कहाँ से? नहीं नहा पाए। फालतू तो है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ पोस्टर। हॉस्टल है, इधर स्कूल है, वहीं पर प्रोग्राम चल रहा है पूरा। भदुल है, नहीं पसंद में आ रहा, बहुत ज़्यादा है, पूरा भर गया पेड़ में और मुंडी में भाग भी सकता है। हाँ, इसीलिए थोड़ा संभल के चले, हेलमेट जरूर खपाए वरना आपका सत्यानाश हो सकता है। हजार आएगा, आज दूर करोड़ों में नहीं धोखा।
ये बच्ची लोग उधर सामने जाओ, कम से कम लड़का लोग सामने दिखेगा और एक लड़का इधर। हम लोग यहाँ